वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का सॉफ्ट ड्रीमी टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करते हुए 920 बाई 1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी रेजोल्यूशन मैं 150 रख रहा हूँ। यहाँ से कलर पिकर पे क्लिक कीजिए, व्हाइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे मैं टी प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ टॉप पे इसकी कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ से आप इसका जो भी फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं कमर्शियल ब्लैक यूज कर रहा हूँ। इसका साइज फिलहाल मैं यहाँ पे 160 टाइप करूंगा। कलर पिकर पे क्लिक कीजिए, मैं फिलहाल ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पे फोटोशॉप ही टाइप कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। करैक्टर पैनल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको ऑल कैप्स में करूँगा और कंट्रोल A प्रेस करेंगे। अब यहाँ से इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंट्रलाइज कर लेंगे। करैक्टर पैनल को भी यहाँ से बंद कर देते हैं और कंट्रोल D प्रेस करते हुए इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब हम इसी टेक्स्ट लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम यहां से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर गैलरी और यूज करेंगे फील्ड ब्लर। यहां आने के बाद ये देखिए थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं। आप इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं अगर लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूं तो ब्लर वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप डायरेक्टली यहां भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहां पे 15 टाइप करूंगा, मुझे 15 पिक्सल देना है यहाँ पे। यहाँ सेंटर पॉइंट से आप इसके सेंटर पॉइंट को यूं चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको बिल्कुल सेंटर में रखूंगा, ऑलमोस्ट यहाँ रखते हैं। ये अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हम यूज करेंगे आइरिस ब्लर। इसके भी आप वैल्यू को यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इसको ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 20 टाइप करता हूँ, मुझे इसका 20 रखना है। यहाँ पे आपको ये 4 डॉट्स दिख रहे होंगे, इनको यूज करते हुए आप इसके फेड एरिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा कम करूंगा, इतना रखूंगा। और इस वाले सर्कल को आप कम या ज्यादा करते हुए इसके रेडियल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे रखता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको वैल्यूज दे सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद हम वापस यहाँ से फील्ड ब्लर में आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये एक आपका कर्सर एज अ पिन दिख रहा होगा, आपको साथ साथ प्लस का निशान भी दिख रहा होगा। आप कहीं भी क्लिक करते हुए इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, ये एक और ब्लर वैल्यू ऐड हो चुकी है। मुझे इस कॉर्नर से इसको ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। ये देखिए 20 के आसपास रखता हूँ। ये यहाँ से आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, मैं 22 टाइप कर देता हूँ। इसी तरह एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है। मैं यहाँ पे 25 दे देता हूँ और इस वाले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ भी मैं 25 दूंगा। सेम वैल्यूज़ देंगे दोनों तरफ। ये वैल्यूज़ देने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कीजिए और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। ऊपर वाली कॉपी को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी कम करनी है मुझे थोड़ी। मैं यहाँ पे 80% टाइप करूँगा। इसके बाद आप यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। मास्क को सिलेक्ट रखते हुए हमें ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है। आप अपने कीबोर्ड से G प्रेस कीजिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपका ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 100% रखेंगे और यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं रखता हूँ, इस तरह से अप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं। यूँ अप्लाई करने के बाद अब आप इस टॉप वाली लेयर को फिर से अनहाइड कीजिए, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 20% टाइप करता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कीजिए और इसको हमें रीसाइज करना है। मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है। इसको थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं इसको यहाँ पे। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसके फिल्टर पे डबल क्लिक करेंगे। इसकी वैल्यूज़ को हमें कम या ज़्यादा करना थोड़ा सा। पहले मैं इस सेंटर वाली को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आऊँगा इस जगह पे और इसकी ब्लर वैल्यू को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। ऑलमोस्ट इसको मैं 7 के आसपास रखता हूँ। आइरिस ब्लर को भी सिलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा यानी
रेडियल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और इसकी ब्लर वैल्यू को भी कम करूँगा, ऑलमोस्ट मैं 9 के आसपास रखता हूँ। और यहाँ से ये देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम कंट्रोल J प्रेस करते हुए इस लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे और इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे 60% टाइप करता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। अब हम कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा और इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा रिसाइज करता हूँ, छोटा करेंगे। जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट आप ब्लर गैलरी को डबल क्लिक कीजिएगा। इसकी वैल्यूज़ को हमें चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ से मैं फील्ड ब्लर को सिलेक्ट करता हूँ। इस वाले को यूँ ड्रैग करते हुए मैं यहाँ ले आऊँगा थोड़ा सा और यहाँ से इसके ब्लर की वैल्यू को कम करेंगे और यहाँ से मैं ड्रैग करता हुआ थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेके आऊँगा और ब्लर वैल्यू को मैं यहाँ से थोड़ा और कम करता हूँ। इसी तरह इस वाले को भी एडजस्ट कर लीजिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद आइरिस ब्लर को भी एडजस्ट कर लीजिएगा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसकी वैल्यू को भी मैं थोड़ा कम करता हूँ और यहाँ से मैं इसके स्केल को थोड़ा सा और कम करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी कम करूँगा। यहाँ पे मैं 40% टाइप कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी लेयर की एक और कॉपी बनाएंगे। मैं फिर से कंट्रोल J प्रेस करता हूँ और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे 20% रखेंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल T प्रेस कीजिएगा और इसको हमें रीसाइज करना है। आप इसको मैनुअली भी रीसाइज कर सकते हैं इस तरह से। मैं इसको ऑलमोस्ट इतना बड़ा करूँगा और यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप इसके स्मार्ट फिल्टर को यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे रेडियल ब्लर। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू को 10 to 12 देंगे। मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूँ। यहाँ पे ब्लर मेथड को आप स्पिन रखिएगा, क्वालिटी आप ड्राफ्ट रखिएगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। फिर से जाएंगे हम यहाँ से फिल्टर में, ब्लर और इस बार यूज़ करेंगे गैशियन ब्लर। यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 12 दूंगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे कलर ऐड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से न्यू लेयर ऐड कर लीजिएगा जो कि ब्लैंक लेयर होगी। अब आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे। इसकी हार्डनेस आप यहाँ पे 0 रखिएगा। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। इस तरह से ब्रश का साइज़ रखने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पेंट हो चुका है। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। इसके बाद अब हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से फ़िलहाल ये रेड यूज़ करता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस वाली लेयर को इसके अंदर यहाँ से क्लिपिंग मास्क करेंगे। आप इन दोनों लेयर्स के दरमियान अपने कर्सर को रखते हुए ऑल्ट प्रेस कीजिए। ये देखिए कर्सर चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं वो इसमें यहाँ से क्लिपिंग मास्क हो चुका है। अब आप इस ब्रश वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी 70% कर देता हूँ। अब आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए। मुझे यहाँ पे भी कलर ऐड करना है। इसके लिए कंट्रोल J प्रेस करेंगे और ये देखिए इसकी एक और कॉपी बन चुकी है। इस ब्रश वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए मैं यहाँ इस जगह पे रखता हूँ। कंट्रोल T प्रेस करते हैं। इसको मुझे रीसाइज करना है, थोड़ा छोटा भी करूँगा इस तरह से और यहाँ से आप एंटर कर दीजिए। इसकी ओपेसिटी आप अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 80% कर देता हूँ। नेक्स्ट हम ओवरऑल इस इमेज को एक शेप देंगे। इसके लिए आप इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए इस बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले आइकन पर क्लिक करते हुए यहाँ से यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे लेंस करेक्शन। यहाँ आने के बाद कस्टम के इस टैब पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से रिमूव डिस्टॉर्शन के स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम अपने इस इमेज में थोड़ी नॉइज़ ऐड करेंगे।
इसके लिए आप फिर से जाएंगे यहाँ से फिल्टर में, नॉइज, और यहाँ से यूज़ करेंगे ऐड नॉइज। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट मैं 5% दे रहा हूँ, गशियन सेलेक्ट रखिएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए हमारी नॉइज ऐड हो चुकी है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा सॉफ्ट ड्रीमी टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी भी टेक्स्ट पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।